सतवाखे रविदास प्रेम पंथ की पाले की रविदास बैठियो आई साचे स्वामी मिलने को आनंद कहो ने जाई। नाम जय गुरुदेव। सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा देख देख जीवा देख देख जीवा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु साहिबा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु साहिबा मैं देख देख जीवा दयालन तुम सर हम सर दीन दयालन तुम सर दयालन तुम सर हम सर दीन दयालन तुम सर अब पतियार क्या कीजे मैं देख देख जीवा पतियार क्या कीजे मैं देख 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 जीवा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख 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 जीवा मैं देख देख जीवा सतगुरु साहिबा तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने बचनी तोर मोर मन माने जन को पूरन दीन मैं देख देख जीवा देख जीवे देख देख जीवा देख देख जीवा देख देख जीवा दर्शन सतगुरु साहिबा मैं देख दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा
जाऊं तारे पल पल क्या और मैया कारणी पल पल क्या मैया कारण कवन कबूल मैं देख देख जीवा कारण कवन कबूल मैं देख देख जीवा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु साईं मैं देख देख जीवा बहुत जन्म बिछुड़े ते माधो बहुत जन्म बिछड़े थे माधो जन्म तुम्हारे लेख मैं देख देख जीवा जन्म तुम्हारे लेके मैं देख देख जीवा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा रविदास आस लग जियो कह रविदास आस लग जियो चिर कहो दर्शन देख मैं देख देख जीवा चिर कहो दर्शन देख 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 जीवा मैं देख देख जीवा दर्शन सतगुरु साईं मैं देख देख दर्शन सतगुरु तेरा मैं देख देख जीवा सो बोले सो जगत गुरुदास महाराज की जय। गुरु रूप सासंग जी हमारे सत्संग समारोह में साधु संतों की संगत में गुरु रविदास महाराज जी की क्लास में हम बैठे हैं और सीखने के लिए बैठे हैं। समूह संगत से हाथ जोड़ के यही विनती है, यही अरदास है कि सभी पाखंड को छोड़ करके अपने संत महापुरुषों को समर्पित होकर के अच्छी से अच्छी शिक्षा लीजिए, क्योंकि क्लास में हम बैठते साहिब बोलो साधु सत साहिब। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब के चरणों में कोटि कोटि वंदन। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय संत श्रोमणी गुरु रविदास जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि सत साहेब। परम आदरणीय प्रातः स्मरणीय सतगुरु बंदी छोड़ घीसा साहेब के चरणों में कोटि कोटि वंदन नमन करते हुए इस सत्संग के प्रांगण में, इस सत्संग सभा में दूर दूर से आई संगत और दूर दूर से आए संत महापुरुष सभी को कोटि कोटि सत साहेब प्रणाम करते हुए इस
आश्रम के संचालक परम श्रद्धेय, परम आदरणीय माता रसालो देवी जी को कोटि कोटि नमन सत्साहेब करते हुए, प्रिय सत्संग प्रेमियों, आप बहुत ही बड़भागी हैं। अपने आप को धन्य समझें जो इस सत्संग को आप ज्वाइन कर, रुके भाई, इस सत्संग को आप अटेंड कर रहे हैं, बहुत बड़भागी हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, हमारे प्रिय साथी ने सतगुरु बंदी छोड़ साहब की एक वाणी कही थी, हरीसा हीरा पाए कर करे आन से आस, तेनर जयपुर जाएंगे सत बाखेरे दास। सतगुरु बंदी छोड़ क्या समझा रहे हैं अपनी वाणी में? साहब कह रहे हैं हरीशा हीरा, तेरे को हीरे जैसा जन्म मिल गया, तेरे को हीरे जैसा जन्म मिला, तू स्वयं को जान ले, अपने आप को जान ले। मैं कौन हूं, मैं इस संसार में क्यों आया हूं, मेरा आने का क्या कर्तव्य है, स्वयं को जान ले। यही बात भगवान बुद्ध ने भी कही थी, आपो दीपो भवय, अपना दीप स्वयं बने, अपने बोधि को, अपने सतर को ऊंचा उठाए। तो साहब कहते हैं अपने आप को जान ले, तेरा कर्तव्य क्या है इस संसार में आने से। करे आन से आस, किसी दूसरे से आस लगाए बैठे हैं, किसी देवी से, किसी देवता से, किसी मंडी से, किसी मसानी से आस लगाए बैठे हैं। तेनर जयपुर जाएंगे, वो लोग कहां जाएंगे? नरक में जाएंगे, नरक में जाएंगे। सत वाक्य रविदास, रविदास साहब हमारे को संदेश दे रहे हैं, सतगुरु बंदी छोड़ हमारे को संदेश दे रहे हैं कि हे बंदे, तू इधर उधर मत भटक, तू स्वयं को जान ले, अपने आप को जान ले। इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, तेरे अंदर ही वो परम सत्ता बैठी है। घट में है सूझत नहीं लानत ऐसी जिंदे, तुलसी संसार को भयो मोतियो बिंद। तुलसी साहब कहते हैं घट में है वो परम दयाल पुरुष, घट में, तेरे घट में है। सब घट मेरे साइया सुनी सेजना कोई, बलिहारी हुआ घट की जा घट पर घट होए। वो सबके घट में विराजमान है। साहब कहते घट में सूझत नहीं, कहते तेरे को सूझता नहीं है, तेरे को जानकारी नहीं, तेरे को भेद नहीं है। लानत ऐसी जिंद, तुलसी साहब कहते ऐसी जिंदगी को तो लानत है जिसको ये नहीं पता लगा कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, परमात्मा हमारे अंदर बैठा है। जब तक हम बाहर की यात्रा करते रहेंगे, बाहर मुखी रहेंगे, बाहर मुखी रहेंगे, तब तक उस सत्ता को हम जान नहीं पाएंगे। अंतर्मुखी होना होगा, बाहर की सारी क्रिया छोड़नी होगी। क्या कहते गीसा साहब? साहब कहते क्रिया कर्म भरम नहीं मारे, नहीं संशय नहीं सोल, हमने राम पिछाड़ा है। क्या कह रहे साहब, क्या संदेश दे रहे हैं? कहते क्रिया, कोई क्रिया नहीं, कोई आरती नहीं, कोई पूजा नहीं, कुछ नहीं, कोई क्रिया की बात ही नहीं करते। क्रिया कर्म, कोई कर्म नहीं है, निष्कर्म भाव से भक्ति निष्कर्म भाव की है। कहते हैं क्रिया कर्म कोई भरम नहीं, कोई भरम नहीं, ना संशय, किसी भी तरह का कोई संशय नहीं। गुरु की शरण में जाने से संशय खत्म होते, कोई संशय नहीं, ना कोई शोक को आ रहा है, कोई जा रहा है। ये मृत्यु लोक है, इसमें कोई आएगा, कोई जाएगा, कोई शोक नहीं है। क्यों? क्योंकि हमने राम पिछाना है, राम पिछाना है। गीसा साहब घोषणा करते हमने राम पिछाना है। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, ये जो मानव शरीर मिला है, ये इसीलिए मिला है, आप सब ने भी उस राम को पिछाड़ना होगा, तभी आप गीसा साहब के अनुयायी हो पाएंगे। तभी उनके बताए हुए मार्ग पर चल करके
उसी सत्ता को प्राप्त करना है जिस सत्ता को घीसा साहब कह रहे हैं हमने राम पिछाना, हम सब ने भी उस मालिक को जानना है, इसीलिए मानव तन मिला है। रामचरितमानस में भी बहुत बढ़िया बात कही है, बड़े भाग मानुष तन पावा, बड़े भाग थे मानव का शरीर मिला, सुर दुर्लभ सदग्रंथन गावा। ये जो मानव शरीर मिला है इसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। आप लोग थोड़ा ध्यान दे करके देखें, जिस मानव शरीर के लिए देवी देवता तरसते हो वो मानव शरीर आप सबको मिला, हमको मिला है। क्या आप अच्छे हैं या देवी देवता अच्छे हैं? एक बार थोड़ा विवेक से समझ करके देखें। जो मानव शरीर हमारे को मिला है उसके लिए देवी देवता भी तरसते हैं। तो कौन अच्छा, आप अच्छे या देवी देवता अच्छा? आप सब अच्छे हैं, देवी देवता उसके लिए तरसते हैं। लेकिन क्या भ्रांति, क्या अज्ञानता है, मानव शरीर पा करके भी आप देवी देवताओं के पीछे चक्कर काटते रहते हैं। जो भी देवी देवताओं के पीछे चक्कर काटते रहते हैं उन्होंने घीसा साहब को नहीं समझा, उन्होंने गरीबदास साहब को नहीं समझा, उसने रविदास साहब को नहीं समझा, नानक साहब को नहीं समझा। फिर ये सत्संग प्रेमियों, साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, ये शरीर नहीं है, साधन है। इसलिए मुक्ति के लिए मिला है, मोक्ष के लिए मिला है। इस शरीर को समझे, इस साधन को समझे। पाइन जिन परलोक सवारा, जिसने इसको पा करके इसका सद उपयोग कर लिया। क्या सदुपयोग करना है? सतगुरु बंदी छोड़ने जीता दास साहब को शब्द का बोध करा था। शब्द का बोध, कोई ग्रंथ नहीं दिए थे किसी भी संत ने। गुमानी दास साहब ने नित्यानंद महाराज को कोई ग्रंथ नहीं दिए थे। कबीर साहब ने कोई ग्रंथ नहीं दिए थे। जिसने भी शब्द का बोध करा, सारे ग्रंथ उसके अंदर से निकले हैं। किसी ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए जो शब्द का भेदी है, जो शब्द को दर्शा दे, किसी अक्षर में ना उड़ जाए, शब्द को लखा दे। ऐसे गुरु की शरण में जाना चाहिए और शब्द की प्राप्ति करके शब्द की कमाई करनी चाहिए। साहब कहते हैं साधो शब्द साधना कीजिए। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब क्या समझा रहे हैं? शब्द साधना की बात करते हैं। गीसा साहब शब्द साधना की बात करते हैं। सभी संत महापुरुष शब्द साधना की बात करते हैं। प्रिय सत्संग प्रेमियों, शब्द से ही कल्याण होगा। शब्द अक्षर में नहीं है, वो 52 अक्षर से परे है। साहब कहते हैं 52 अक्षर चढ़ता नहीं, ऐसा है मेरा सिर का साईं। वो जो शब्द है वो अक्षर में नहीं है, वो 52 अक्षर से परे, वो निअक्षर है। साहब कहते हैं निअक्षर सुमरो चितलाई, जासो आवा गौण नाम साई। निअक्षर को निरखो भावा, देखने की बात कह रहे हैं। निअक्षर को निरखो भावा, दे छोड़ सतलोक सिधावा। केवल काम निअक्षर आई, निअक्षर में रहो समाई। तो प्रिय सत्संग प्रेमियों, उस निअक्षर को जानना है। निअक्षर तो करे नवेड़ा। सतगुरु बंदी छोड़ कबीर साहब कहते तेरा जो नवेड़ा करेगा, क्या नवेड़ा करना है? जो आवागमन से, जो बंधनों से मुक्त करेगा वो निअक्षर शब्द करेगा। निअक्षर तो करे नवेड़ा, कहे कबीर सोई जन मेरा। तो फिर ये सत्संग प्रेमियों, वो हंस है उस साहेब का, बंदी छोड़ का। बंदी छोड़ तो आदि अनादि से हमारे संगी है, साथी हैं। उनको जानना चाहिए, संतों के वचनों को ध्यान से सुनना चाहिए, उस पर मनन चिंतन करना चाहिए और फिर उसको लागू करना चाहिए। प्रिय सत्संग प्रेमियों, पूरी रात से आप सत्संग सुन रहे हैं। यहाँ से खाली नहीं जाना है, खाली नहीं जाना, ले करके जाना है। एक एक शब्द को सुन करके उस पर फिर मनन चिंतन करे। किसी को कोई शब्द समझ, कोई वाणी समझ में ना आए, संत महापुरुषों से, माता रसालो देवी बहुत पुरानी, इस एरिया की सबसे ज्यादा पुरानी और सबसे ज्यादा जानकार माई अभी तो बैठी है, उनसे पूछ लेना चाहिए। कोई बात समझ में आए पूछना चाहिए और फिर उसको धारण करना चाहिए। ये मानव शरीर मिला है, इसको सार्थक कर लें। मैं ज्यादा हो सकता ज्यादा समय ले लिया हो, लेकिन इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूं। सभी सत्संग प्रेमियों को प्रणाम,
सत साहेब साहेब बंदगी साहेब बंदगी।